पिछले 7 महीनों से जंग लड़ रहे इजराइल पर अमेरिका ने बड़ा हमला कर दिया है। अमेरिकी हमलों ने इजराइल को गहरा सदमा दे दिया है। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सिक्का इजराइल की वजह से ही चलता था, लेकिन अमेरिका तो अब इजराइल का भी सगा नहीं निकला। इजराइल हमास का तो हमला झेल गया, लेकिन अमेरिका की गद्दारी इजराइल नहीं झेल पाएगा। अमेरिका इजराइल के साथ साथ भारत पर भी निशाना लगा रहा है। भारत की बात आगे करेंगे, लेकिन शुरुआत इजराइल से करते हैं। अमेरिका ने इतिहास में पहली बार इजराइल पर 3 बड़े हमले किए हैं। अमेरिका का इजराइल पर पहला हमला देखिए। आप जानते ही हैं कि इजराइल ने हमास को लगभग खत्म कर दिया है। हमास के बचे कुचे आतंकी इजराइल के आगे घुटने टेकने वाले थे, लेकिन अमेरिका फिलिस्तीन के साथ जाकर खड़ा हो गया। इजराइल पूरे गाजा को जीतने ही वाला था, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को पीछे धक्का दे दिया है। इजराइल का प्लान था कि गाजा में रहने वाले वो सभी लोग इलाका छोड़कर चले जाएं, जो इजराइल पर हुए हमलों का जश्न मना रहे थे। ऐसे लोगों को भगाने के लिए इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से सील कर दिया था। जरूरी सामानों की सप्लाई गाजा में जाने से रोक दी थी। इजराइल चाहता था कि उसे गाली देने वाले लोग जो गाजा में बैठे थे, वो मजबूरी में उन इस्लामिक देशों में चले जाएं जो उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐन मौके पर इजराइल को पीछे हटने की चेतावनी दे दी है। बाइडेन ने कहा है कि इजराइल तुरंत गाजा जाने वाले सभी रास्तों को खोल दे और फिलिस्तीन में बैठे लोगों तक सामान पहुंचने दे। इसका नतीजा ये होगा कि जो लोग गाजा छोड़कर भागने वाले थे, वो अब वहीं पर दोबारा बस जाएंगे। अब अमेरिका का इजराइल पर दूसरा हमला देखिए। अमेरिका ने इजराइल को राफा इलाके पर हमला करने से मना कर दिया है। राफा गाजा पट्टी का वो आखिरी इलाका है जहां हमास के बचे कुचे आतंकी बैठे हैं। ये इलाका इजिप्ट से लगता है। राफा खत्म हो गया तो हमास भी खत्म हो जाएगा। लेकिन बाइडेन ने सीधे सीधे इजराइल को बोल दिया है कि राफा पर हमला नहीं होना चाहिए। इजराइल पर अमेरिका का तीसरा हमला तो सबसे बड़ा है। कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव में इजराइल को तुरंत जंग रोकने और पीछे हटने को कहा गया था। अमेरिका अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस प्रस्ताव को रोक सकता था, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। इजराइल को इतना सदमा लगा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया कि अमेरिका ने आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी नीति को त्याग दिया है। ये वही अमेरिका है जो हमेशा इजराइल को संयुक्त राष्ट्र में बचाता आया है। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो अमेरिका इजराइल के लिए संयुक्त राष्ट्र से ही भिड़ गया था। ट्रंप के रहते हुए अमेरिका एक बार तो इजराइल के लिए यूनेस्को से भी बाहर हो गया था। अमेरिका ने दुनिया और संयुक्त राष्ट्र के विरोध के बावजूद अपना दूतावास विवादित यरूशलेम में शिफ्ट कर दिया था। लेकिन अब बाइडेन की लिबरल और वामपंथी सरकार ने इजराइल को मरने के लिए छोड़ दिया है। अमेरिका इजराइल के साथ जो कर रहा है, ठीक वही भारत के साथ भी कर रहा है। फिर चाहे वो CAA का मुद्दा हो या अरविंद केजरीवाल का, खालिस्तानी पन्नू का मामला हो या माइनॉरिटीज का, अमेरिका भारत के पीछे भी हाथ धोकर पड़ गया है।